स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल अचीवर क्लासेस बुछा पे। तो जहां हम लोग आज देखने जा रहे हैं MTS का कुछ प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ क्वेश्चन का सॉल्यूशन। आपको बोले थे कि स्पीड यानी कैलकुलेशन फास्ट किया जाए कैसे, उसके लिए आपको जो है सो कुछ हम वीडियो बना करके सिखाएंगे कि कैसे कैलकुलेशन को फास्ट किया जाता है, कैसे शॉर्ट तरीके में क्वेश्चन को बनाया जाता है। ठीक है, तो उसी कड़ी में आज कुछ ये देखेंगे, कुछ 10 सवाल हैं, उसको हम शॉर्ट तरीके से बताने जा रहे हैं। आप अंत तक देखेंगे और अपनी विचार देंगे कि क्या इसी तरीके से वीडियो बनाया जाए। ठीक है ना, शॉर्ट में, या किसी क्वेश्चन का अगर आपको प्रोसेस समझना हो कि लॉन्ग प्रोसेस में कैसे बनता है तो आप प्रोसेस भी कमेंट करके बता सकते हैं कि इस क्वेश्चन का हमको प्रोसेस से भी चाहिए, तो दोनों साथ साथ चलेगा। अभी इसमें हम कोशिश करते हैं शॉर्ट में बताने का। ठीक है ना, कि शॉर्ट तरीके से कैसे बनाया जाता है। ठीक, तो जो लोग इस चैनल पर नए हैं लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं इच्छा के अनुसार। हम शुरू करते हैं आगे की बात। ठीक, तो ये क्वेश्चन आपके सामने रहा, MTS 2020 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब देखिए इसको शॉर्ट वे में कैसे बनाया जाता है। ठीक है ना, शॉर्ट तरीका में कैसे बनाया जाता है। कहता है A और B की आय का अनुपात, आपके सामने लिखा हुआ है कि A और B की आय का अनुपात 2:3, B A से 8 अधिक है। जब ये कहा कि A और B की आय का अनुपात 2:3 है और ये 8 अधिक है, इसका मतलब अंतर 8 का है। 8 का अंतर है तो अंतर तो यहाँ 1 का है। 1 का वैल्यू 8 के बराबर है तो ये कितना हो जाएगा 16 और ये कितना हो जाएगा 24। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब कहता है A और B में से प्रत्येक एक निश्चित संख्या क्या के जोड़ दी जाती है तो 7:9 हो जाता है। अब कहने का मतलब ये हुआ कि कहता है A और B तो ये निकाल लिए हम 16 और 24। ठीक, कहता है प्रत्येक में अगर के जोड़ दी जाती है तो समझे, तो क्या जोड़े ताकि ये कितना में हो जाए, प्रत्येक में के जोड़े। अब देखो 16 प्लस के, ठीक ना, और 24 प्लस के, ये करने के बाद आ जाना चाहिए आपको कितना, तो 7:9 में। हमको ये बताइए अगर 7:9 में आ रहा है तो आपको एक बात ये पता होना चाहिए कि ये 16 में क्या जोड़े ताकि ये 7 से कट जाए। ऑप्शन उठाइए, ये ना जोड़ना ही तो है, के जोड़ना है। या तो 16 प्लस के बटे 24 प्लस के बराबर बराबर 7/9 कीजिएगा और उसको सोल्व कीजिएगा। ठीक, वो काम आप कीजिएगा, हम नहीं कर रहे हैं। तो देखो, तो पहला ऑप्शन 16 12 28 उठाए और कट गया। ठीक, अब आंसर तो मार सकते थे लेकिन अगला चेक कर लेते हैं। 16 16 32 7 से नहीं कटेगा, 16 10 26 7 से नहीं कटेगा, 16 8 24 7 से नहीं कटेगा, यानी कि आंसर आपका हो गया 12। ठीक है ना, 16 12 जब ये कीजिएगा 28 यानी कि 7 से कट जाएगा, यही आंसर होगा। अब आगे इसमें भी कीजिएगा तो 24 है 12 है 36, 36 9 से कट जाएगा। कोई एगो चेक करने से अगर आंसर आ रहा है तो बाकी को हम क्या देखेंगे। ठीक है, बस इसी तरह से कुछ शॉर्ट शॉर्ट तरीका है, देखते चलेंगे। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये है आपके सामने, देखिए इसको। ठीक है ना, कहता है 7 वर्ष पहले, दिख रहा है ना, 7 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात कितना था, 2:3। ठीक बात है, कितना 7 वर्ष पहले, और ये 7 वर्ष पहले और 3 वर्ष बाद। आप बताइए 7 वर्ष पहले और 3 वर्ष बाद, यानी कि उम्र का अंतर 10 साल का हो जाता है। अगर रेशियो पे बनाते हैं तो 10 साल का लेते हैं। ठीक है ना, अंतर होगा कि कहे कि एगो पहले रहेगा एगो बाद रहेगा तो जोड़ देना है। दोनों पहले रहे तो भी घटाना है और दोनों बाद रहे तो भी घटाना है। एक पहले और एक बाद हो तो उसको क्या किया जाता है, अंतर के लिए जोड़ दिया जाता है। ठीक बात, तो कहता है 2:3 है। ठीक है, 3 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 5:7 हो जाता है। ठीक है ना, तो उनकी वर्तमान आयु का योग कितना हो। सबसे पहला बात, इसमें अगर इस टाइप का क्वेश्चन हो तो इसमें डिफरेंस किया जाता है बराबर। अब डिफरेंस यहाँ कितना का है, 2 का, यहाँ कितना का है, 1 का, तो दोनों जगह 2 का डिफरेंस बराबर करते हैं। यहाँ 1 का डिफरेंस है, यहाँ 2 का डिफरेंस है, दोनों जगह बराबर करते हैं। तो बराबर करने के लिए उल्टा गुना करा देते हैं, यानी कि 2 से उसमें गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 4 6। ठीक है, और इसको करेंगे तो ये तो 5 और 7, या तो डिफरेंस से भी बनाइएगा तो 1 का डिफरेंस 10 साल का अंतर देता है, ये भी बना लीजिए। तो 4 बराबर 40 साल और 6 बराबर 60 साल। ठीक है, तो 40 और 60 हो गया, कब, 7 वर्ष पहले। तो 40 60 7 वर्ष पहले है
तो अभी कितना 100 साल तो 7 वर्ष पहले था, अभी 7-7 साल दोनों में जुड़ जाएगा, तो यानी कि 14 साल जोड़ दीजिए, आंसर आपका 114 हो जाएगा। ठीक। दूसरा तरीका इसको चेक कर सकते थे कि जब 4-6 रेशियो ले आए, 10 साल का अंतर यहाँ पर था, ये तो 7-7 साल पहले की बात था नहीं। तो कहने का मतलब ये जो वर्तमान आयु का योग दिया होगा, यानी कि कौन से ऑप्शन में से आप 14 साल घटा दे ताकि वो 10 से कट जाए। आप देखिए इस ऑप्शन में घटाते नहीं होता, इस ऑप्शन में घटाते नहीं होता, इस ऑप्शन में घटाते नहीं होता, ये घटाते खत्म कहानी। ये करना नहीं, सिर्फ यहाँ पर रेशियो आपको करना था। हम समझा रहे हैं केवल और केवल ट्रिक, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, ठीक, कि 12 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 12:5 था। ठीक है ना, कितना था 12:5, 12 वर्ष पहले। ठीक है, अब से 12 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा, आयु का अनुपात हो जाएगा 18:11। कहता है उनकी वर्तमान आयु का अंतर। सबसे पहला क्या, एज में अगर है इस तरह का इतना साल बाद इतना साल पहले, तो सबसे पहले डिफरेंस बराबर करना है। यहाँ देखिए कितना का डिफरेंस, 7 का। यहाँ देखिए कितना का डिफरेंस, 7 का। जब डिफरेंस बराबर है तो कुछ करना नहीं है, आयु का अंतर ही ना पूछ रहा है। ठीक, अंतर कितना का, 7 का। इसका मतलब ये हुआ कि अंतर हम कुछ भी निकाले, कहीं से निकाले, प्रोसेस से भी बनाते हैं, तो 7 के टेबल में अंतर आएगा। ऑप्शन में देखिए 7 के टेबल में एक ही ऑप्शन है कि नहीं है, 28 मारे घर निकलिए। बस समझे, यही बनाएंगे प्रोसेस। अगर जिसको चाहिए कमेंट करके बताएंगे, प्रोसेस बताएंगे। अगले क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने कि 7, 13, 29, ठीक है ना, में प्रत्येक में क्या जोड़ दिया जाए ताकि, ठीक है, एक्स जोड़ा जाता है तो संख्याएं समानुपाती हो जाती है। एक तो इसका प्रोसेस होता है कि 7 है बटे 13 है, 19 है और 29 है। ठीक है, और इसमें क्या जोड़ा जाए, तो एक्स जोड़ा जाए तो प्लस एक्स, यहाँ भी प्लस एक्स, यहाँ भी प्लस एक्स, यहाँ भी प्लस एक्स, यहाँ भी। इस तरह से करके एक तो के ऑप्शन से चेक करते हैं, एक तरीका ये होता है। ठीक, यहाँ आपसे पूछ रहा है कि 3x-8 और x+5 का मध्य अनुपाती क्या होगा। मध्य अनुपाती का मतलब जानते हैं कि दो संख्या अगर दिया हुआ है ए और बी तो उसका मध्य अनुपाती होता है √ए बी। ठीक है ना, अनुपात का क्वेश्चन है, √ए बी होता है। बात समझे, तो या तो केवल x का मान पूछता है तो ऑप्शन से इसको हम चेक करते हैं। यहाँ तो पूछ रहा है 3x-8 x+5। ठीक है ना, अब इसको सोल्व करेंगे, ऐसे गुना करके द्विघात समीकरण बनेगा। सोल्व करके द्विघात नहीं बनेगा, शायद कट जाएगा, जो भी हो देख लीजिएगा अपना सोल्व करके। एक्स का मान निकाल के यहाँ डालना है। हम बताते हैं, सो तरीका सीखिए। जब भी इस तरह का कहा कि क्या जोड़ने पर संख्याएं समानुपाती हो जाए, तो यहाँ पर सीखिए क्या करना है आपको। 7, 13, 19, 29, ठीक है ना, दो दो का डिफरेंस लेना है। कितना का डिफरेंस है, 6 का। यहाँ कितना का डिफरेंस है, 10 का। मन हो तो इसको काट के शॉर्ट में कर सकते हैं, 3 और 5। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। जो विधि एज में बताया है वही तरीका आपको लगाना है। क्या बोलते हैं कि IBI का जो क्वेश्चन होता है वो लगाने के लिए। ठीक है ना, अब क्या करना है, तो उलट के गुना कराना है। इस 3 से इसके पहले वाला में, तो 19 3 कितना हो गया, 57। और इस 5 से इसके पहले वाला में, यानी कि 5 7 35। हुआ कि नहीं हुआ, तो 57 और 35 अंतर कितना का अभी हम लिख दे रहे हैं, चलिए आप लोग के लिए। 57 और 35 कितना का अंतर हो गया, 22 का। ये 22 का अंतर जो होगा इसके अंतर के बराबर होगा, यानी कि 3 और 5 कितना का अंतर है, 2। अगर 2 बराबर 22 है तो आप कहिएगा 1 बराबर कितना होगा, 11। हो गया, ख़त्म कहानी। यानी कि यही आपका एक्स का मान हो गया। समझे, फिर से आप देख लीजिएगा क्या करना है। 7, 13, 19, 29 है, डिफरेंस लेना है, उसका अनुपात अगर कटने वाला है तो काट दिए। इधर वाला से उठा के इसके पहले वाला में, इधर वाला से उठा के इसके पहले वाला में गुना करना है। इसका जो डिफरेंस होगा यही इस अनुपात का डिफरेंस के बराबर होगा। तो 2 बराबर 22 आया, 1 बराबर 11, एक्स का मान हो गया। अब यहाँ पर डालना है तो 11 33 और -8 कितना हो गया, 25। 11 5 16। इसका निकालना है मध्य अनुपाती, तो गुना करेंगे, रूट लगाएंगे, 5 गुने 4 यानी कि 20 आपका आंसर हो गया। निकालिए। बात समझे आप लोग। दोबारा अगर नहीं समझ में आया तो फिर से देखेंगे। ठीक, ये सारे क्वेश्चन को आराम से शॉर्ट में किया जा सकता है। हम समझाने के लिए बातें ज़्यादा बोल रहे हैं, आप लोग समझने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है, अगले वीडियो पर अगला क्वेश्चन ये रहा। ठीक, ये देखिए अगला क्वेश्चन ये है आपके सामने। ठीक है, कि कहता है कि दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है।
पहली संख्या में से 1 घटाया जाता है और दूसरी संख्या में 2 जोड़ दिया जाता है, तो 3:4 के अनुपात हो जाता है। तो पहली संख्या और दूसरी संख्या में क्रमशः 8 और 4 जोड़ने पर यह अनुपात क्या होगा? बात समझ में आया? तरीका क्या होता है आप जानते हैं, पहली बात ही जानते होइएगा कि 4:5 अगर है तो ये 4x मान लेंगे और ये 5x मान लेंगे। ठीक बात है, मान ही लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, 4x 5x मान लेंगे। कहता है पहली संख्या में 1 घटाया जाता है, तो पहली संख्या में 1 घटाइए, दूसरी संख्या में 2 जोड़ दिया जाए, दूसरी संख्या में 2 जोड़िए, अनुपात कितना हो जाता है? 3:4। यहाँ से सोल्व करके सबसे पहले बात 4x और 3x का मान 5x का मान निकालेंगे, संख्या निकल जाएगा। जोड़ने घटाने का कहता है, जोड़ घटा करके आप निकाल लीजिएगा। ये तो आपका प्रोसेस की बात होगा, हम इस तरीका को नहीं बनाएंगे। आगे चलिए हम देखते हैं कि कहता है दो संख्याओं का अनुपात कितना है? 4:5। ठीक बात है, 4:5। पहली संख्या में से 1 घटाया जाता है। क्या कहें? पहली संख्या में से 1 घटाया जाता है और दूसरी संख्या में 2 जोड़ दिया जाता है, तो अनुपात कितना हो जाता है? 3:4। ये काम लिख लिए। ठीक, अब जब घटाया जाता है ना तो उल्टा काम करें, जो काम करें घटाने के लिए तो प्लस में लिखेंगे, ठीक है ना, और इसमें कहा था जोड़ने के लिए तो माइनस में लिखेंगे, समझे? यह क्रॉस गुना करेंगे, 4 चौका 16 और 5 तिहाई 15, कितना का डिफरेंस हुआ? 1 का। ठीक है ना, ये 1 का डिफरेंस जो होगा, समझे, ये 4 चौका 16 और 5 तिहाई 15, 1 का जो डिफरेंस होगा इसका यहाँ डिफरेंस होगा 3 दूना 6 और 4 इकाई 4। जब साइन अपोजिट हो तो उसको हम जोड़ लेते हैं, बात समझे? यानी कि 1 का अंतर कितना के बराबर हो गया? 10 का। यही आपका x का वैल्यू होता है, जोड़ने घटाने का जो कहानी खत्म। ठीक है ना, यही होता है। तो 10 का अगर हो गया तो ये संख्या था 4:5 में, तो 10 का हो गया 40 और 5 का हो गया 50। कहता है कि पहली संख्या और दूसरी संख्या में क्रमशः 8 और 4 जोड़ा जाता है। पहला में 8 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 48। दूसरा में 4 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 54। ठीक है, इसका अनुपात पूछता है, कटेगा 6 8 48, 6 9 54, 8:9 होगा। आप लोग नहीं समझ में आया दोबारा देखिएगा, ठीक है ना, क्या करते हैं, क्या प्रोसेस होता है इस टाइप के क्वेश्चन के लिए। ठीक है, हम दोबारा समझाने लगेंगे, वीडियो ज़्यादा देर का हो जाएगा। ठीक है, ठीक, ये रहा अगला क्वेश्चन आपके सामने, ये रहा। ठीक, कहता है कि इसका ना चौथा समानुपाती क्या होगा। ठीक है ना, आपको चौथा समानुपाती निकालना है। एक बात हमको बताइएगा, चौथा समानुपाती का मतलब क्या होता है, समझते हैं? कि 18 जो था 27, चतुर्थ अनुपाती का मतलब यही होता है कि 18/27 बराबर 68 बटे कितना, यही ना निकालना होता है। सोल्व करके आप निकाल सकते हैं, निकाल सकते कि नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते। ठीक, कर लीजिएगा। अब देखिए इसमें सोच क्या सकते हैं, सोच सकते हैं कि 18 था, ठीक है ना, क्या था? 18, ये था 18, ये था 27, जो अनुपात और ये है 68, उसके बाद इसका अगला चौथा क्या होगा? ये समानुपात का मतलब ये हो गया। अब अगर ये 18 से 27 हुआ है तो यहाँ यानी कि कितना गुना है? 1.5 गुना है कि नहीं है? अगर काटने का मन होगा तो ये 2 हो गया, तो ये कितना हो गया? 3 हो गया। यानी कि जो अनुपात इधर होगा 9 दूना 18, 9 तिहाई 27, वही अनुपात उधर भी होगा। यानी कि ये अनुपात भी इधर 2:3 हमको होना चाहिए। तो अगर 2 का वैल्यू 68 है तो 34 दूना 68 होता है, तो 3 का वैल्यू 34 तिहाई 102। मारिए, खत्म कहानी, अगला क्वेश्चन पे चलिए। ठीक, अगला क्वेश्चन ये है। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये है कि एक बल्लेबाज के, ठीक है ना, कति कति छक्का चौका तिग्गी दुग्गी और 1 रन के रूप में शॉट किया गया का अनुपात है। ठीक है ना, तो देखिए छक्का चौका तिसाई दुहाई नहीं, क्रिकेट खेलते हैं उसमें लगाते हैं, तो वो करना है। ठीक है ना, तो कितना रन बनाया? ठीक है ना, तो कहता है इस तरह से अपना शतक जो है ना 4 रन से चूक गया, यानी कि रन कितना बनाया था? 96 रन बनाया था। शतक में, एक शतक में 100 रन होता है, 4 रन से चूक गया यानी कि 96 रन। अब 96 रन जो होगा किस किस तरह से, तो कहता है अनुपात है छक्का 1 तो 6 हो गया, नहीं हो गया? देखो, छक्का चौका तीसरा दूसरा और 1 का, इस तरह से कहता है इसका अनुपात है 1:3:2:7:10। ठीक है ना, इसके हिसाब से अगर रन निकाले हम, तो छक्का 1 होगा तो 6 ही हो गया, 12 ही हो गया, 6 ही हो गया, 14 ही हो गया, 10 ही हो गया। जोड़िए तो टोटल
12 6 18 6 24 14 29 10 48। क्वेश्चन कहता है 96 रन बनाया। मेरे हिसाब से 48 पूरा है, इस रेशियो के हिसाब से 48 पूरा है। तो अगर 48 का वैल्यू 96 है तो एक का वैल्यू कितना होगा 2। अगर एक का वैल्यू 2 होगा तो कहता है 1 रन से, तो 1 रन से कितना रन बनाया है 10। देखो इधर 1 रन से 10, तो 10 दूना 20, 10 दूना 20, 20 आंसर होगा इसका। क्या है आंसर इसका 20। ठीक, समझिए। अगला क्वेश्चन पर चलिए। फिर से अगला कहता है कि 1 2 7 14 16 2401 के चतुर्थ समानुपाती के बीच मध्य अनुपाती। चतुर्थ समानुपाती अभी आपको हम निकालना बताएं कि नहीं बताएं? बिल्कुल बताएं। कहता है 1 2 और 7 का चतुर्थ समानुपाती। तो हम क्या बोले, समानुपाती का मतलब ये दोनों अनुपात। 1 से अगर 2 हो रहा है तो आपका बताइए इसका 7 से 14 होगा कि नहीं होगा? चलिए होगा, 14 आ गया। एगो तो इसका आ गया गुने। अच्छा, मध्य अनुपाती निकालने के लिए इसका रूट करना पड़ता है। और दूसरा का निकालिए 14 16 2401, 14 16 2401। ठीक है, अब हम आपसे ये पूछना चाह रहे हैं कि 2401 का आगे क्या होगा, नहीं कि समानुपाती इसका क्या होगा। अब बताइए जरा 14 16 कितना का अनुपात है? 7:8 का, है कि नहीं है? है, बिल्कुल है। तो वही रेशियो इसमें भी होना चाहिए। यानी कि आप जानते हैं कि 7 7 49 7 343 और 7 2401 होता है कि नहीं होता है? यानी कि 7 का पावर 4 2401 होता है। यानी कि कितना गुना हो गया? 7 के पावर 3 गुना हो गया, ज़्यादा बढ़ा है। कितना से गुना किया? तो इसमें भी उतना से गुना करेंगे कि नहीं करेंगे? नहीं। अगर इस 7 को 4 बार में इसका कितना गुना नहीं देख रहा, 7 के पावर 4 हुआ, तो इस 8 में भी उतना से गुना करेंगे तब तो रेशियो सेम रहेगा। तो इस 8 में कीजिएगा आप 7 के पावर 3 से कीजिएगा, ख़त्म कहानी, निकाल लीजिए। 7 के पावर 3 से अगर गुना किए हैं तो आप बताइए इसमें से 2 गो 7 बाहर तो निकलेगा कि नहीं निकलेगा? 3 गो में से एगो 7 तो ही हो गया। ठीक, और एगो 14 का 7, एगो इसका 7 बच जाएगा। इस 7 3 गो में से तो एगो 7 और हो गया, होगा कि नहीं होगा? 14 का तोड़े थे 7 गुने 2 में, तो इसका 2 और 8 कितना? 16। 16 का वर्गमूल कितना निकलेगा? 4। अब गुना कर लीजिए, खत्म। 4 7 28। ठीक, 8 8 7 56। इकाई अंक बहुत काम का होता है। देखो 4 7 28 8 56, लास्ट में 56, यानी कि एक ऑप्शन है 106 वाला। तो काहे मारेंगे, इसका मध्य अनुपाती निकालना था, समझे? खत्म कहानी। अगला क्वेश्चन। ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, कहता है 108 व्यक्तियों के समूह में, ठीक है ना। ये क्वेश्चन जो है देखिए इसको किस तरह से यूनिक कंसेप्ट से बनाते हैं, और ये खतरनाक क्वेश्चन है। इसके लिए क्या हो सकता है, ठीक है ना, कि 108 व्यक्ति के समूह की संख्याओं का अनुपात 5:4 है, ठीक है ना। और पुरुष और महिला का, ठीक है ना, पुरुष और महिला का संख्या का अनुपात 5:4 है। यानी कि 108 में 5 4 है। तो आप बताइए 5 4 9 से भाग दीजिएगा, कितना हो गया? 12। एक का वैल्यू 12 होगा, 5 4 में था, इसका मतलब पुरुष 60 होगा, महिला 48 होगा। ये आपको बेसिक बता रहे हैं, ठीक है ना। महिला 60 48। कहता है पुरुषों का औसत दिया हुआ है, तो औसत के हिसाब से आप कैसे बनाते हैं? पुरुष है 60 गुने 158.7, ठीक है, ये निकाल लेते हैं। महिलाओं का औसत नहीं पता है, तो 48 गुने एक्स, ठीक है, ये निकाल लेते हैं। इसको जोड़ के जो भी आता है इसको जोड़ के कहता है टोटल औसत ऊंचाई है, तो टोटल कितना है? 108 है। 108 का औसत कितना है? 155.5। इसके बराबर करते हैं, दोनों को जोड़ के इसके बराबर करते हैं, यहाँ से एक्स का मान निकल जाता है। ये काम आप कीजिएगा, ये काम हमको नहीं आता है, ठीक है। समझे कि नहीं समझे? जो आपका बेसिक तरीका होता है। तरीका देखिए क्या करना है, इसमें लगाना है। इस टाइप के क्वेश्चन में जब कहें कि पुरुष महिला इधर उधर 2 गो 3 गो बात जब दे दिया तो एलिगेशन लगाना होता है, ठीक है ना। अनुपात दिया हुआ है कितना का? 108 अनुपात, 108 है 5:4 में। कहता है पुरुषों का है 158.7, 158.7। महिलाओं का नहीं पता, महिलाओं का नहीं पता, जाने दीजिए, यहाँ पर नहीं पता है। टोटल हो जाता है कितना? 155.5। आप जानते हैं कि इस तरह से हम अगर घटाते हैं तो यहाँ अनुपात ही निकल के आता है एलिगेशन में, पता है कि नहीं आता है? यहाँ काली जगह है, ठीक है। आप बताइए जरा कि यहाँ अनुपात कितना आ जा रहा है? 5:4। ये क्वेश्चन कह रहा है, हम नहीं कह रहे, क्वेश्चन कह रहा है 5:4 कह रहा है। एक बुद्धि इसमें और बताएं कि 158.7 में से 155.5 घटाना है, यहाँ लाना है 4, लाना है। आप घटा करके लाइएगा, लाइएगा कि नहीं लाइएगा? घटा करके लाइएगा
तो ये आ जाएगा आपका 155 है 58 यानी कि 3.2। ठीक है ना, वो भी बात तो ठीक है। और तो इधर तो 4 का वैल्यू अगर हो जाता है, को बोलने का मतलब इसमें ये हो रहा है ना कि देखिए तो सारा ऑप्शन में 15 पहले से लगल है। 15 अगर इसका पहल का छाट दे, हटा दो, दशमलव भी भूल जाओ, तो ये कितना हो गया, 87 में से 55 घटा तो इधर 32, तो कि नहीं हुआ, दशमलव भी भूल जाना है तनका देर के लिए। अगर 4 का वैल्यू 4 अठे 32 है नहीं, तो रेशियो 5-4 में होने के लिए कितना होना चाहिए, 5 अठे 40। अगर यहाँ 55 है, 15 भूल गए, तो यहाँ 55 है, यहाँ 40 आया, इसका मतलब बोलिए तो यहाँ कितना रहा होगा, जो यहाँ 40 आया था घटा करके आता है, यहाँ पर 15 रहा होगा, तब ना 15 में से 55 में से 15 घटा के यहाँ पर 40 आएगा, आया कि नहीं आएगा, 15 नहीं। अब क्या बोले, ये तो इस तरह से था नहीं, नहीं दशमलव के बाद वाला अंक था, तो दशमलव एगो यहाँ होगा, यानी कि 1.5, 1.5 और 15 पीछे चुपका के यहाँ ऑप्शन देखिए, मारिए घरे निकलिए, 15 तो पहले से था नहीं, यानी कि जो वैल्यू आ रहा था, आप दशमलव पूरा पूरा घटाइएगा आप, ठीक है ना, जो बता दिए हम इधर से, तो इधर से एक चुपका दीजिए जो पहले से था, 151.5, इसका आंसर हो गया। समझे कितना कठिन सवाल था, यानी कि बिना एलिगेशन लगाए। एलिगेशन में भी अगर डायरेक्ट घटाते तो फिर भी ये होता है 3.2 होता, तो 3.2 होता भैया, तो ये 0.8 मतलब गुना था कि नहीं होता, तो 0.8 से इसको भी गुना कराते तो 4 आता नहीं, तो 5.5 में इधर 4 है, 4 आता, तो 4 आता भी तो इधर क्या करते हैं, घटाते तो वही ना होता 1.5, समझे, तो 1.5 आपको लगाना था, उधर से घटा लेना था। ठीक है, अगले सवाल पर चलते हैं, और ये आज के शायद लास्ट सवाल है, ठीक है ना, इसके बाद कोई सवाल नहीं है, तो जल्दी से देख लेंगे। और ये क्वेश्चन में देखिए सब हेरा किया जाता है, ठीक है ना, इस क्वेश्चन में सब लोग हेरा जाते हैं, कहाँ हेरा जाते हैं, सो देखिएगा इसमें कि होता क्या है इसमें जनरली, कि सब भूल जाता है कि पहले वाला दिया हुआ है, वर्तमान वाला दिया हुआ है, कहता है एक्स और वाई की वर्तमान आयु का अनुपात है 5:8, ये तो वर्तमान में कितना है भैया, 5:8 है। अच्छा बात है, एक्स और वाई की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 5:8। ठीक, कहता है पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष में उनकी व्यक्तिगत आय का अनुपात हो गया 2:3, व्यक्तिगत मतलब एक्स और वाई का अनुपात 2:3, तो पिछला साल अगर 2 रहा होगा तो इस साल कितना हो गया 3, बात समझे। अब वर्तमान में दिया हुआ है कितना, 5:8। आप बताइए हम पिछले साल, अभी जो दिया हुआ यदि उनके पिछले वर्ष कुल योग था 56,000, यानी कि योग पिछले साल का दिया हुआ है, तो भाई तो अनुपात भी तो हमको पिछले साल का निकालना होगा नहीं, तो ये वर्तमान में कितना है 5:8, एक्स का ही है, कितना का है, वाई का है, एक्स और वाई का है। ठीक, कहता है उनकी वर्तमान पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष की आय का अनुपात 2:3 है, यानी कि पिछले वर्ष 2 रहा होगा तो अब की बार 3। तो एक्स के लिए बताइए, अगर अब की बार 3 का वैल्यू अगर 5 है तो 2 का वैल्यू कितना होगा, तो जी 5/3 गुने 2, यानी कि कह सकते हैं 10/3। अच्छा बात है, अगला सवाल पर चलिए, वाई, वाई के लिए कहता है कितना 3:4, तो वाई का पिछले साल और इस वर्ष नहीं, तो पिछले वर्ष अगर 3 तो इस वर्ष कितना 4 है, क्वेश्चन के हिसाब से 4 का वैल्यू है 8, इस वर्ष कितना था 8, अगर 4 बराबर 8 है तो दोगुना है, तो 3 बराबर कितना होगा, तो 3 बराबर 6 होगा, होगा कि नहीं होगा, 3 बराबर 6 होगा। अब बताइए इसका अनुपात निकालेंगे, ठीक है, तो गुना होगा, ठीक, या काटने का मन होगा तो काट सकते हैं, 2 से 5 मरतबे और 2 से 3 मरतबे, नहीं काटेंगे तो ये हो गया कितना, और 5/3 और 3 है तो 3 से उधर गुना कर दीजिएगा, तो हो गया आपका कितना 5:9, समझे, 5:9, ये अनुपात निकाल लिए तुलना करके। ठीक है, अब अगर 5:9 हो गया, ठीक है ना, एक्स का था भाई, वाई का था, क्वेश्चन थोड़ा टफ है, पहले बार जान लो, समझा रहे हैं वो अच्छा तरीका है। 3 का वैल्यू यार देखो कि कौन साल का है, तो पिछले वर्ष का और अब की बार है, तो अब की बार वाला बाद वाला है ना, तो 3 का वैल्यू अगर 5 है तो पिछला वाला 2 है, यहाँ पर 4 का वैल्यू अगर 8 है तो पिछला वाला 3 है, 4 दूना 8 तो 6, 10/3 और 6 है, गुना करा देते 10:18, यानी काट के 5:8 होता है, नीचे वाला कैल्शियम से गुना करा देते 5:9 होगा। कहता है पिछले वर्ष उनका कुल योग 56,000 था, देखो तो अभी कितना हो रहा है, 9 5 14, 14 का वैल्यू अगर 56,000 है नहीं, तो 1 का वैल्यू कितना होगा 4,000, अगर 1 का वैल्यू 4 होगा तो 9 का वैल्यू कितना होगा 36,000, खत्म। अगर 9 का वैल्यू 36,000 होगा, आंसर नहीं मार दीजिएगा, बोरे में चल जाइएगा, समझे। ये कब का है, वाई की वर्तमान आय पूछता है, ये तो वाई का पिछला वर्ष का है,
समझ में नहीं आ रहा है? तो y के साथ क्या कहा है, तो कहता है कि y का पिछला वर्ष अनुपात कितना था, 3:4 था। ठीक है, तो पिछला वर्ष और इस वर्ष का अनुपात था y के लिए 3:4। y का बात पूछता है 3:4, तो y का कितना है 36। अगर 3 का वैल्यू 36 है तो 12×3 = 36, तो 4 का वैल्यू इस साल कितना हो जाएगा, 48,000 आंसर होगा इसका, 48,000 आंसर मारेंगे। ठीक है ना। इस क्वेश्चन को इसलिए लास्ट में रखे थे, 10 क्वेश्चन है, इसको दोबारा देखिएगा। क्या कह रहा है कि ये 36,000 जो निकाले ये वाई का पिछला साल का आया। ठीक है, और रेशियो के हिसाब से वाई का पिछला साल का और अब की बार का रेशियो कितना है, 3:4 है। तो भाइयों 3 का वैल्यू अगर 36,000 है तो इस साल 4 का वैल्यू 48,000 नहीं होगा, तो 4 का वैल्यू 48,000 मारेंगे, आंसर निकल लेंगे। बात समझे? तो आज के लिए 10 सवाल रहा। ठीक है, और इसको देखेंगे, बैक करके भी देख सकते हैं आप लोग। प्रीवियस ये है क्या बोलते हैं कि एमटीएस का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, वीडियो चूँकि 25 मिनट का हो चुका है, 10 क्वेश्चन बताने में, शॉर्ट में बताने की कोशिश की है, लॉन्ग थोड़ा डिटेल की है, नहीं तो ये आराम से हम 15 मिनट में इसको हम बना सकते थे समझा करके। हमको बनाने के लिए तो ठीक है 5-7 मिनट लगेगा, अलग बात है। तो बात वो नहीं है कि हम कितना देर में बनाएं, बात ये है कि हम बताना चाह रहे हैं कि आपका स्पीड कैसे बढ़ाया जाए, क्या आप सोचते हैं। ठीक है ना, तो इस तरह के क्वेश्चन को आप देखिए, क्या इसी तरह से बनाते थे पहले, आप वीडियो इसको देखिएगा तो पॉज कीजिएगा और आप खुद बना करके देखिएगा कि उसी तरह से क्या बनाते थे, कहाँ आप गलती करते थे, तब समझ में आएगा। ठीक है, और फिर अपना कमेंट करके अपना बहुमूल्य विचार हमको दीजिए कि इसी तरह से केवल शॉर्ट मेथड ही बताया जाए या प्रोसेस के साथ साथ चला जाए। ठीक है, तो ये रहा, इस तरह से एक सीरीज चलेगा, प्रीवियस ईयर का सारा पूछा हुआ, एमटीएस का, सीएचएसएल का, सीजीएल का, रेलवे का, जो भी एग्जाम का, केवल प्रीवियस ईयर की बात हम करेंगे कि कैसे उसको एग्जाम में कम समय में किया जाता है, इसका बात हम करेंगे। ठीक है ना, ये 30 सेकंड में कैसे क्वेश्चन बनाया जाए, कौन क्वेश्चन को बनाना चाहिए, कब किसको छोड़ देना चाहिए, इस सब बात पर हम विचार करेंगे। ठीक है ना, तो कोशिश करेंगे कि इसी तरह से रेगुलर वीडियो आपको मिलती रहे। तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय, टेक केयर, सी यू। ठीक है ना, पसंद आया तो एक बार लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, मिलेंगे फिर अगले वीडियो में।